मैं अभी जा रहा हूँ ब्राज़ील एम्बेसी देख रहा हूँ मैं। तो ब्राज़ील एम्बेसी के लिए ये रास्ता है, यहाँ से 42 स्ट्रीट की मेट्रो है। तो मेट्रो ग्रैंड होटल हयात के साथ में ही है। वहाँ से निकल के बस आपको यहाँ निकलना है, थोड़ा सा पैदल जाना है। तो आगे जाके राइट लेके फिर स्ट्रेट निकलना है, थोड़ा सा लेफ्ट लेना है बाद में। तो इस रोड पे तो यहाँ जाके स्ट्रेट यहीं पर कहीं कहीं एम्बेसी है ब्राज़ील की, मतलब कॉन्सुलेट ऑफ ब्राज़ील। वहाँ जाने का फ़ायदा ये है, वहाँ मैं ज़रा पूछताछ करूँगा, थोड़ा सा उनको पूछूँगा एक्चुअल में क्या इंडियन टूरिस्ट जो हैं जो इंडिया में अप्लाई करते हैं ब्राज़ील वीज़ा, तो इंडिया में नॉर्मली वो वीज़ा देते हैं 5 महीने या 6 महीने, अगर मिलेगा तो। नॉर्मली देते नहीं है वो इंडियंस को वीज़ा इंडिया में। अब मेरे पास यूएस का वीज़ा है, कनाडा का भी वीज़ा है। मैं भी अब मैं यूएसए में हूँ। इसका ये फ़ायदा है कि यूएसए में मैंने सुना है कि यूएसए में अगर आप ब्राज़ील का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको शायद आधे घंटे 1 घंटे के अंदर आपको वीज़ा इशू करते हैं, और शायद वो भी स्टिकर वीज़ा। तो 5 साल की वैलिडिटी के साथ। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट मुझे पता नहीं है, मैं चेक करूँगा क्या मैं उस को भरने के लायक हूँ नहीं हूँ। $80 चार्ज करते हैं वो। तो $80 के बाद फिर आपको वो इशू करते हैं वीज़ा, समझ लीजिए ऑन द स्पॉट, विदिन 2 आवर्स, विदिन 1 आवर। अभी थोड़ा सा यहाँ पर बंद है, मतलब ट्रैफिक है। सब कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, ट्रैफिक जाम होता होगा। मैं पिछले 4-5 दिन से देख रहा हूँ, मुझे तो कहीं ट्रैफिक दिखता ही नहीं है। ये तो नॉर्मल, ये तो हमारे यहाँ चलता है, छोटे छोटे जो शहर हमारे हैं इतना ट्रैफिक चलता है। और ये आपका पता होना चाहिए कि ये न्यूयॉर्क है, दुनिया की सबसे बड़ी सिटी, मोस्ट डेवलप्ड सिटी। जो कहीं नहीं होता है वो यही होता है, वो यहाँ मिलता है। अब आप सोचिए, तो सामने ही कहीं है, तो देखते हैं। तो ये दिखा रहा है कहीं यहीं पर है, उस साइड में। मैं आपको पूरा बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है इसका सिस्टम। इस साइड है शायद। ये रहा जी कॉन्सुलेट जनरल डू ब्राज़ील, ये सामने है। तो हम पहुंच गए। ये 22 लिखा है, 225 लिखा है, ये है। मिली अंदर से होके आया मैं यहाँ ऑफिस से। तो इनसे पूछ के आया मैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इन्होंने ये दिया, इन्होंने बोला कि ये वेबसाइट है हमारी, नो इशू, आप यहाँ पर हैं तो आपको वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंट सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, डिटेल्स डालनी है उस पर ही, तो आपका उस पर ही सारा कुछ हो जाएगा। खाली अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना है, तो वो आपको अपॉइंटमेंट इशू करेंगे। तो ऑन पर्टिकुलर डेट आपको जाना पड़ेगा वहाँ। तो डॉक्यूमेंट लेके, पासपोर्ट लेके, तो वो आपका पासपोर्ट वो आपको इशू कर देंगे वीज़ा। तो खाली आपसे पूछेंगे क्या करने जाना है क्या नहीं करने जाना है, तो आपसे वो पूछ सकते हैं, तो आपको वो वीज़ा प्रोवाइड किया जाएगा। फ़ायदा बस यही है, इंडिया से आसानी से मिलता ही नहीं, अगर मिलेगा तो 5-6 महीने 6 महीने का मैक्सिमम मिलेगा। लेकिन यूएस से अप्लाई करने के बाद आपको 5 साल का वीज़ा मिलेगा, टूरिस्ट वीज़ा, दैट मैटर्स। और ऊपर से स्टैम्प लगा होगा
वो तो बहुत फ़ायदेमंद है। तो देखते हैं इंशाल्लाह क्या होगा।